एवरीवन, हम हिस्ट्री में आज टॉपिक देखेंगे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। इतना सब कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन ये विभिन्न जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मक्खाली घोषाल, कई बार क्वेश्चन बने हैं। नित्यवादी का पखु कंचायन, संदेहवादी या निश्चयवादी का संजय वेलटपुत्र, अक्रियावादी का पूरण कश्यप, भौतिकवादी का अजीत केशकाम्बलिन। अब वैष्णव धर्म के बारे में देखिए। इसमें से पहली चीज़ तो क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं इस टॉपिक से, तो यही बनता है कि इसका उदय कैसे हुआ, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का, इसके प्रमुख देवता क्या थे, मुख्य तत्व क्या थे, और अलवार संत क्या हैं, इसी सब के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। तो भागवत धर्म वैष्णव धर्म एक ही है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण विष्णु कबीले से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन बना है कि कृष्ण किससे संबंधित हैं, तो कृष्ण विष्णु से संबंधित है। अब महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? भक्ति एवं अहिंसा, ये सब क्वेश्चन बने हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम में निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया। अवतारवाद यहीं से आया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। ये 10 अवतार कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। विष्णु के 10 अवतार हैं। कौन कौन से? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। अब देखिए, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में लिया गया। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से रिलेटेड है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग उत्तर बिल्कुल नहीं देते जो पूछा जाता है, इससे आपका रिवीजन होगा। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। इससे विदेशी भी प्रभावित हुए। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। तो हमने क्या पढ़ा वैष्णव धर्म में? वैष्णव धर्म ही भागवत धर्म है। कृष्ण विष्णु कबीले से संबंधित हैं और भक्ति का अर्थ है प्रेम में निष्ठा, निवेद, और अहिंसा का अर्थ है वध ना करना। और ये उदारवादी था और इसी ने अवतारवाद का सिद्धांत दिया। और हमने विष्णु के 10 अवतारों को देखा और इसका सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। अब देखिए शैव धर्म। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा। वैष्णव धर्म विष्णु की, शैव धर्म शिव की। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदाय जैसे पशुपति, कापालिक, कालामुख, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इनका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। तो कापालिक, पशुपति के बारे में, ये तो पहली चीज़ तो शैवों में सबसे प्राचीन है और ये वायु पुराण और लिंग पुराण से इनका मिलता है कि ये पशुपति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो लकुलीस थे। हमको कहाँ से पता चलता है? वायु पुराण और लिंग पुराण से। और लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण में। और ये अगर हम पशुपति को पहचाने तो ये लंगूर या दंड लेकर ये धारण करते हैं। और ग्वालियर का तेली मंदिर जो बना है वो इन्हीं को समर्पित है। और कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इष्ट देव इनके कौन थे? भैरव। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधारी कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य को वासव कहते थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस, अभी हमने बताया। अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया और
देखिए, शैव धर्म नयनार संत और अलवार संत जो होते थे वो विष्णु से संबंधित थे। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। ये क्वेश्चन नाथ संप्रदाय से बहुत बनता है किसी भी परीक्षा में। देखिए, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसको नोट करके कर लिया है। देखिए, शंकराचार्य, ये इनका संप्रदाय था स्मार्त संप्रदाय, ये अद्वैतवाद से संबंधित है, कई बार क्वेश्चन बना है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से, ये विशिष्टाद्वैतवाद उपासना दास की करते थे। मध्वाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय, ये द्वैतवाद इनका दर्शन रहा है। निम्बरकाचार्य, ये सनकादि संप्रदाय से द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद दर्शन इनका रहा है। और ये शंख की उपासना करते थे। विष्णु स्वामी, ये रुद्र संप्रदाय से, इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद और इनका उपासना वात्सल्य था। अब देखिए, शैव धर्म के बारे में ये हमने जो आता है उसको हम लिख दिए हैं की पॉइंट के रूप में। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन, इसके संस्थापक लकुलीश। वायु और लिंग पुराण से पता चलता है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। कापालिक, इनके इष्ट देव भैरव थे। काला मुख, महाव्रतधारी थे, ये काले मुख वाले, ये भस्म लगाते थे। शिव पुराण में इनका प्रमाण मिलता है। लिंगायत संप्रदाय, इसी को ही जंगम या वीरशैव संप्रदाय कहा जाता है। प्रवर्तक इसके अल्लभ प्रभु और शिष्य को वासव कहा जाता था। अब देखिए, महाजनपद, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। इसकी ज़्यादातर राजधानी या वर्तमान के बारे में पूछ लिया जाता है, और कोई यहाँ का शासक रहा है तो उसके बारे में पूछा जाता है। देखिए, अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से, भगवती सूत्र जैन धर्म से जानकारी महाजनपद की हमको मिलती है। तो हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कर दिए हैं। यूपी का यूपी का पहले देखिए। यूपी महाजनपद काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, और ये वर्तमान में फैजाबाद, वर्तमान में ये वाराणसी ही है, और वरुणा और अस्सी नदी के बीच में। कौशल, इसका राजधानी श्रावस्ती और साकेत, और ये वर्तमान की बात करें तो ये फैजाबाद में है। प्रसन्नजित इसके शासक रहे कौशल के। मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर, वर्तमान में देवरिया। ये गणतंत्र महाजनपद है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया इसमें से कौन सा गणतंत्र महाजनपद है, तो मल्ल गणतंत्र है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, ये वर्तमान में प्रयागराज में है। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली और मेरठ, ये वर्तमान में महाभारत में इसकी चर्चा की गई है। पांचाल, इसकी राजधानी अहिछन, और प्रेजेंट टाइम में रुहेलखंड। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। अष्टाध्यायी में इसका वर्णन है पांचाल की। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, वर्तमान में मथुरा में ही। इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती। बुंदेलखंड, वर्तमान में शिशुपाल इसके शासक रहे हैं। अब देखिए, बिहार में 3 है। मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी राजगीर, पटना और गया वर्तमान में है, सबसे शक्तिशाली रहा है। अंग, इसकी राजधानी चंपा, इसका भागलपुर प्रेजेंट टाइम में। और वज्जी, इसका राजधानी वैशाली, तिखुत क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में, ये भी गणतंत्र रहा है। तो गणतंत्र ये रहा, वज्जी रहा और मल्ल रहा। अब भारत में देखिए, अवंती, ये उज्जैन, महिष्मती इसकी राजधानी रही, प्रेजेंट टाइम ये एमपी में है। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, प्रेजेंट टाइम में जयपुर। असमक, इसका राजधानी पोतन या पोटली, ये प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में। एकमात्र दक्षिण में, तो ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र दक्षिण में महाजनपद, तो असमक, इसकी राजधानी पोटली। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर, ये पाकिस्तान में, भारत से बाहर है। ये कभी कभी आ जाता है कि भारत से बाहर कौन है, तो कंबोज और गांधार। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान में है। ये रहा हमारा महाजनपद। अब हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के प्रति प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा। इसमें मगध सबसे शक्तिशाली रहा और साम्राज्य स्थापित करने में ये सफल रहा। अथर्ववेद में भी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब महाकाव्यों के अनुसार वृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी? वृहद्रथ ने। वह वसु का पुत्र एवं जरासंध का
पुत्र था। तो ये क्वेश्चन ही पहले बन जाता है कि क्रम लगाने के लिए। तो पहले हर्यक वंश आया, तब शिशुनाग वंश, तब नंद वंश। और हर्यक वंश में हमको पढ़ना है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और शिशुनाग में शिशुनाग, कालाशोक। और नंद वंश में महापद्मनंद, घनानंद। हर्यक वंश देखिए ये पितृहंता वंश है, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके ये लोग राजगद्दी प्राप्त किए हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व, यह हर्यक वंश का संस्थापक रहा तथा महात्मा बुद्ध का मित्र रहा, मित्र व संरक्षक रहा। राजगीर इसकी राजधानी रही। बिंबिसार को श्रोणी के सेना रखने वाला भी कहा जाता है। और उसने विजय एवं विस्तार की नीति अपनाई। और नीति क्या थी? विवाह किया इसने, उसी के अनुसार अपना विजय एवं विस्तार किया। इसकी पत्नी के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और पहली चीज़ तो इसने बुद्ध धर्म अपनाया। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहली चीज़ तो पूछ लेगा कि बिंबिसार किस धर्म को मानते थे, बिंबिसार की राजधानी क्या थी, श्रोणी किसे कहा जाता है, और इनकी की 3 पत्नियों के नाम याद रहनी चाहिए। प्रथम पत्नी महाकौशला देवी, ये प्रसन्नजेत की बहन थी। इनके विवाह से इनको काशी दहेज में मिला। दूसरी पत्नी लिच्छवी, ये चेलना, की राजधानी चेलना थी। लिच्छवी की राजधानी चेलना इनकी दूसरी पत्नी। इन्हीं से अजातशत्रु पैदा हुआ। तीसरी पत्नी रानी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा। और इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिलाया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों मित्र बन गए। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि बिंबिसार किसको भेजा, जीवक को भेजा। किसके लिए भेजा? प्रद्योत के लिए। किसने भेजा? बिंबिसार ने भेजा। अब अजातशत्रु के बारे में देखिए। 492 से 460 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसे कुड़िक कहा गया। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। और इसकी भी राजधानी राजगिरी रही। और वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। तो ये हथियार भी याद कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन बने हैं कि कौन से शासक ने महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया? तो अजातशत्रु। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजकिले की किलेबंदी कराई। और प्रथम बौद्ध संगीति इनके शासन काल में हुई, इसीलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। उदाइन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। और ध्यान देने योग्य, बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म अपनाया। उदाइन जैन धर्म अपनाया इसने। और पाटलिपुत्र इसने अपने राजधानी बना ली। उदाइन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, और अभी तक राजधानी राजगिरी थी। और क्या किया उदाइन ने? उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। और इस वंश का ये सबसे अंतिम शासक नागदशक रहा। तो अंतिम शासक हर्यक वंश का कौन रहा? नागदशक। अब हम शिशुनाग वंश को देखेंगे। 412 से 345 ईसा पूर्व। डेट में कन्फ्यूजन कहीं कहीं कुछ लिखा रहता है, इससे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य था ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन रहे? तो शिशुनाग ही रहे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। और शिशुनाग ने अवंती को मगध राज्य में मिलाया। कालाशोक क्या किए? इनके समय में पहली चीज दूसरी बौद्ध संगीति हुई। और इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को पुनः मगध राज्य में मिला दिया। और नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश 344 से 312 ईसा पूर्व तक चला। महापद्मनंद का कार्यकाल 344 से 364 ईसा पूर्व रहा। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था।
महापद्मनंद था। घनानंद इसका अंतिम शासक था। और सिकंदर का समकालीन था घनानंद। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर के बारे में देख लीजिए, कई क्वेश्चन बन जाते हैं सिकंदर से। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था और अरस्तु का शिष्य। सिकंदर ने ही एशिया माइनर, जो कि तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटना टेक दिया। हाइडे स्पीच का युद्ध इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा और पोरस पराजित हुआ, लेकिन उसके साहस को देखकर उसका राज्य वापस कर दिया और वह उसका संयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने को इनकार कर दिया। सिकंदर यहाँ 19 महीने रहा, 326 से 325 ईसा पूर्व। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। कई बार क्वेश्चन बने हैं कि मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक नाम बेलग्राम, झेलम के तट पे बुखेफाल, जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, एवं निकाइया, जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। तो उपनिवेश का नाम भी याद रखना होता है, सिकंदरिया, बुखेफाल, निकाइया। इनके एरियन निरकाकस सेलुकस ये इतिहासकार थे। निराकस सिकंदर का जल सेनापति था। सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने निराकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने पर फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था। और फिर कल मौर्य काल चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए और लगातार पढ़ते रहिए। अगर लगता है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है तो इसको शेयर करिए। अभी एक शब्द आया था गणतंत्र, तो गणतंत्र क्या होता है? इसमें राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर संघ द्वारा होता है, तो इसी को गणतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र में क्या होता है? राजा का इसमें अध्यक्ष होते हैं। और यही है। फिर आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।